शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो इंतहाई मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना शाह और आप देख रहे हैं मेरा न्यू व्लॉग। इस उम्मीद के साथ कि आप अल्लाह के हुक्म से खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नारान में बहुत अच्छी सुबह का आगाज़ हो चुका है। जिन्होंने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था उनको मालूम होगा कि हमारा नाइट स्टे नारान में था, तो लिहाजा टाइम से हमने सुबह चेकआउट किया और अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया। आप लोगों के लिए ये है कि जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। अब हम बहुत फ्रेश थे, रात की थकान हमारी उतर चुकी थी और अब आगे सफ़र पे नज़र थी। जैसे जैसे हम आगे सफ़र करते जा रहे थे हमारी खुशी और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मंजर ही कुछ ऐसे दिल फरेब थे। उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि मैं वो चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी जो मेरी आंखों ने वहाँ देखी और मैंने खुद महसूस की। आपने कभी ज़मीन पे जन्नत देखी है, या इमेजिनेशन वर्ल्ड, या वो पिक्चर्स जो हम बुक्स में देखा करते थे? तो ये देखें। हमारा स्टॉप बेसन पे और ये है मून रेस्टोरेंट जिधर हमने सुबह का नाश्ता करना था। यहाँ का नाश्ता और खाना इंतहाई लजीज होते हैं। हमने लच्छेदार पराठे, अंडे, चाय और हलवा पूरी का ऑर्डर दिया। बच्चों को तो अपना प्ले एरिया मिल गया था। इधर हमने ऑर्डर दिया और उधर बच्चे अपनी पींग लेने लगे। इस तरह पहाड़ों में पींग लेने का मज़ा ही और था। वो गाना तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि डाली के थल्ले, तो ये था पहाड़ के नीचे पींग लेते हुए। अभी नाश्ता आने में टाइम था तो मैंने सोचा कि इनका किचन का विज़िट किया जाए और क्यों ना आप लोगों को भी दिखाया जाए इनका लाइव किचन। ये हलवा पूरी का हलवा पड़ा है और ये पूरियाँ हैं और यहाँ के सबसे मज़ेदार लच्छेदार पराठे जो इंतहाई टेस्टी हैं। मुझे पूरे ट्रिप में इस तरह के पराठे नहीं मिले। यकीन जाने इस तरह के पराठे तो लाहौर में भी नहीं हैं। मुझे पता चला कि इन पराठों का आटा दूध में गूंदा जाता है और इसमें कोई डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स भी डलते हैं, जिसकी वजह से इन पराठों का टेस्ट और पराठों से डिफरेंट होता है। इस तरफ आमलेट और फ्राई एग बनाए जा रहे थे। इनकी सर्विस बाकमाल थी क्योंकि एट ए टाइम कई 100 अफराद नाश्ते की टेबल पे इनके मुंतज़िर थे। नारान में जगह जगह लिखा होता है कि मून रेस्टोरेंट, और ये है मून रेस्टोरेंट। आखिर मिल ही गया। नारान में मैंने कहीं फ्रिज नहीं देखे क्योंकि इनके फ्रिज कुछ इस तरह के होते हैं। ये अपने मशरूबात और पानी कुछ इस तरह ठंडे करते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा बाबूसर स्टॉप था। मुझे रुकने की यहाँ तो ज़रूरत नहीं।
ऊंचाई सतह ज़मीन से तकरीबन 13,700 फीट की बुलंदी पे है। बाबूसर की बलखाती रोड में गाड़ी को छोटे घेर में ऊपर चढ़ाना होता है और उतरते टाइम कम से कम ब्रेक का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि ज़्यादा ब्रेक मारने से ब्रेक शू गर्म हो जाता है और ब्रेक फेल होने का खदशा होता है। तो यहाँ बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी होती है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बाबूसर पहुँचने पर हमें कुछ इस तरह के स्टॉल नज़र आए, जिनको देख के मुंह में पानी आ गया। ठंड ऐसी थी कि जैसे लाहौर की दिसंबर और जनवरी की, और हवा इतनी तेज़ कि जैसे आपको उड़ा के रख देगी। लेकिन सीन बहुत आउट क्लास थे। बाबूसर पास पे डिफरेंट प्लेसेस पे जिप लाइंस लगी हुई थी, लेकिन हमने वो चूज़ की जो सबसे मज़ेदार थी। हमने टिकट परचेज की जो फी पर्सन 1000 रुपीज़ थी। लाले इनको पहनाओ। सबसे पहले अब्दुल हादी की बारी थी। मैंने इसको पुरजोर तरीके से अल्लाह हाफिज किया, जैसे वो कोई जंग में जा रहा हो, लेकिन डर तो मुझे अंदर से बहुत लग रहा था। अब हसनैन की बारी थी। हसनैन ने कहा कि मामा आप मुझे अपना गोप्रो दे दें, मैं बहुत अच्छे क्लिप आपके लिए शूट करूँगा। लिहाजा मैंने उसको अपना गोप्रो दे दिया। मुझे ये था कि ये बना नहीं सकेगा, डर जाएगा, लेकिन उसके बाद में जो उसके क्लिप्स बने वो आप लोगों के सामने हैं। चीज़ों के बाद हमने दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ किया। अब हमें नीचे की तरफ उतराई करनी थी। यहाँ एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। जब नारान से बाबूसर टॉप पे पहुँचते हैं तो हमें टेम्परेचर तकरीबन 7, 6, 5 भी मिलता है, लेकिन जब उतराई करते हैं और सिर्फ 1.5 घंटे की मुसाफत पे चलास की 0 पॉइंट आता है तो हमें टेम्परेचर 40, 39 और 38 मिलता है। ये कितनी हैरान कुन बात है। ये है हमारे अल्लाह की शान और ये है अल्लाह की कुदरत। सीन कुछ ऐसे मज़ेदार होते थे कि कैमरा मैं बंद कर ही नहीं पा रही थी, और अक्सर सीन्स इसी वजह से काफ़ी मिस भी हो गए, क्योंकि बैटरी लो हो जाती थी और कभी मैं थक के कैमरा ऑफ कर देती थी। तो ये है नागा पर्वत, द किलर माउंटेन। ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों में 9वें नंबर पे आती है। ये सतह समंदर से तकरीबन 8,126 मीटर ऊपर है। इसको सर करते हुए काफ़ी को पहमा अपनी जान की बाजी हार गए। और ये वो मकाम है जहाँ दुनिया के 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंज आपस में मिलते हैं, और हम बहुत खुशनसीब हैं कि मुकाम पाकिस्तान में है, जिनमें हिमालय, कराकोरम और हिंदू कुश के सिलसिले हैं। साथ ही इंडस रिवर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है। यहाँ हमने थोड़ा सा रेस्ट किया, बच्चों ने कुछ स्नैक वगैरह खाए।
और यहाँ से हमें पता चलना था कि हमने किस तरफ जाना है। वो पीछे वाले जो बोर्ड आप साइन बोर्ड देख रहे हैं वो हुंजा की तरफ था, लेकिन हमने जाना था सकरदू की तरफ। तो यहाँ से हमारे सही सफ़र का आगाज़ हुआ, यानी कि सही जगह का जिधर हमने जाना था। हम सब मिलके सकरदू जा रहे थे। सकरदू रोड को जिगलोट रोड भी कहा जाता है। ये 2019 में अपग्रेड की गई थी और 2021 तक इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी और अब ये फुलिट कारपेट रोड है। कई जगह से हमें ये टूटी हुई मिली, लेकिन इसकी वजह रोड स्लाइडिंग थी। सकरदू तक पहुंचने के लिए हमें तकरीबन 3 घंटे लगते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि रोशनी में ही क्रॉस हो जाए। Dusty roads and evening skies, tractors hum while the barn owl flies. We lay our blanket by the river. अब रात के 8 बज चुके थे। तकरीबन 12 घंटे से हम सफ़र में थे। ज़िशान का गाड़ी चला चला के बुरा हाल हो गया था और बच्चे भी सो गए थे। लेकिन इस बात की तसल्ली थी कि सकरदू में हमारा होटल बुक था। तो ये है वो कमरा जिधर हम लोग ठहरे थे। होटल का बाहर से व्यू इंशाल्लाह मैं आपको न्यू व्लॉग में दिखाऊंगी। थकान से बुरा हाल हो चुका था, तो लिहाजा मैं अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब के लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। अल्लाह निगहबान।